Hello everyone, hope you all are fine and enjoying your online classes. Let's start today's class. So we all were trying to solve our questions, that means factorization of equations. In previous class we all had learned factorization by splitting middle term. Now in this class I'll tell you factorization but another method. So what's that method? Let us see. So in today's class we'll try to learn about factorization by splitting constant term. जो हमारा constant term होता है इक्वेशन में उसको स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कैसे उसमें हम लोग फैक्टराइज करेंगे. इट मीन्स दैट हम लोग ने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना सीखा था. अब यहाँ पे स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे कांस्टेंट टर्म को और फिर स्प्लिट करने के बाद उसमें जो भी हमारे चीज़ें आएंगी, जो भी इसमें स्प्लिट या फिर जो भी पार्ट्स बनेंगे छोटे छोटे, फिर उसको चेक करेंगे अपने आंसर्स. जो वेरिएबल्स होंगे उनमें वैल्यूज पुट करेंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि क्या कौन कौन सा वेरीफाई हो रहा है, कौन कौन सा वेरीफाई नहीं हो रहा है. फिर उसके बेसिस पे हम लोग बताएंगे कि कौन सा हमारा फैक्टर है और कौन सा फैक्टर नहीं है. ठीक. फॉर दैट आई एम गोइंग टू टेक हियर एन एग्जांपल. हम एग्जांपल लेंगे, उसकी हेल्प लेकर के ये सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. और ये जो आपका मेथड है, वी कैन अप्लाई दिस मेथड इन एनी डिग्री ऑफ इक्वेशन. कोई भी डिग्री का हमारा इक्वेशन होगा तो उसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं. तो पहले हम लोग कुछ सीख लेते हैं, फिर इसके बाद हम बताएंगे ड्रॉबैक्स क्या हैं इसके. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ क्वेश्चन हियर. योर क्वेश्चन इज एक्स क्यूब. आपका जो एक क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की हेल्प लेकर के हम लोग उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे. सो क्वेश्चन इज एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x plus 20. Now we have to factorize this expression. इस एक्सप्रेशन को हमें फैक्टराइज करना है. चलिए देखते हैं कैसे फैक्टराइज करेंगे. अब फैक्टराइज करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, वी शुड नो दैट विच टर्म इज ए कांस्टेंट. कौन सा टर्म हमारा कांस्टेंट है. तो देखिए शुरू से देखते हैं. दिस इज एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20. सो देखिए यहाँ सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इन सभी में हमारे पास x इन्वॉल्व है, वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं. बट इन 20 इन लास्ट टर्म हियर इज नॉट एनी वेरिएबल, दैट मीन्स दिस टर्म इज कांस्टेंट. ये वाला टर्म हमारा कांस्टेंट है. ठीक है. तो अब हमें मिल गया कि ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो हम हमारा फोकस इसी पर पूरा शिफ्ट जाना चाहिए. दिस इज आवर कांस्टेंट टर्म. ठीक है. अब ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं. व्हेन वी फैक्टराइज दिस कांस्टेंट टर्म 20, सो व्हाट वी गेट. देखते हैं हमें क्या मिलेगा. ठीक है. अब फैक्टराइज करने के लिए हम लोग के पास अलग अलग तरीके हैं. तो 20 दिस इज कांस्टेंट. कांस्टेंट हम लोग कैसे फैक्टराइज करते हैं. एलसीएम जो ये प्राइम फैक्टर मेथड होता है. 22 92 5 से 10 5 5. दैट मीन्स 2 2 5. अब इस टाइम हमने इसको फैक्टराइज किया 20 को, तो 20 की वैल्यू हमारी आई है 2 2 एंड 5. ओके. सो दिस इज आवर फैक्टर. अब इसके बाद हमें ध्यान देना है कि ये इक्वेशन हमारा कौन सा है. दिस इज क्यूबिक इक्वेशन. ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन है बिकॉज हियर मैक्सिमम पावर इज 3. मैक्सिमम पावर जितनी होती है इक्वेशंस की उतने ही इसके फैक्टर से बन सकते हैं. दैट मीन्स उतनी ही x की वैल्यूज होंगी. सो हियर वेरिएबल इज x. इट मीन्स दैट कि यहाँ अगर x की पावर मैक्सिमम 3 है तो x की मैक्सिमम 3 वैल्यूज आएंगी इसमें. ठीक है. तो इट मीन्स दैट अब हमें 20 को इसमें 3 फैक्टर से करने हैं. सो अभी हमारे पास 3 फैक्टर्स 2 2 5 ऐसे आ रहे हैं. इसके अलावा और कैसे आ सकते हैं. 2 2 से 4 ऐसे 4 कर दें और इंटू 5 कर दें और इंटू 1. अभी भी ये हमारे ये 20 ही है, बट अभी ये 3 फैक्टर्स में हमने इसको डिसाइड किया है. अब उसके बाद अगर हम और इसके बाद हम और फैक्टर्स लेना चाहें तो वो भी आ सकते हैं. और वो कौन से आएंगे.
अब नेक्स्ट फैक्टर्स कैसे बन सकते हैं हमारे, नेक्स्ट बन सकते हैं 2 5 से 10 इंटू 2 इंटू 1, ये भी बन सकते हैं। ठीक है, बस अब ये हमारे सही फैक्टर्स बन चुके हैं। अभी वैसे फैक्टर्स में और भी बनेंगे, लेकिन अभी हम इतना ही ध्यान देते हैं। फैक्टर्स हमारे ये इतने बन चुके हैं, तो अब हमें ये ध्यान देना है कि जो भी हम इसमें फैक्टर्स लें, उन सभी फैक्टर्स को ऐड करने पे जो ये नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म मीन्स एक्स स्क्वायर वाला, इसके साथ में जो ये हमारा कोफिशिएंट 13 है, ऐड करने पर उसके इक्वल आ जाए वैल्यू। ठीक है, सो हियर वी हैव 13। तो अब देखिए कौन सा हम फैक्टर इसमें लें जिससे कि 13 आ जाए, उन फैक्टर्स को ऐड करने को। सो 2 + 2 + 5, इसको हम ऐड करेंगे। देखिए 2 + 2 4, 4 + 5 9। नीचे वाला लेते हैं तो 4 + 5 9, 9 + 1 10, हमें 13 चाहिए, तो 10 + 2 12, 12 + 1 13। ठीक है, इट मीन्स दैट 10 2 and 1, ये जो हमारी वैल्यूज हैं, दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ दिस। अब ये फैक्टर्स हैं, तो हमें मिल गया कि 20 को अगर हमें देखना है तो फैक्टर्स इसके 10 आएंगे, 2 आएंगे और 1 आएंगे, जो हमें यहाँ पे जिनका यूज है। ठीक, अब उसके बाद में हम लोग ये चेक करें कि इसमें x के प्लेस पे अगर हम 10 वैल्यू रखते हैं तो आफ्टर सॉल्यूशन इज इट 0 और नॉट, ये 0 होता है या नहीं। अगर हम x इक्वल टू, सपोज ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन हमारा है px, लेट में से एक ये एक्सप्रेशन है p और इसमें वेरिएबल है x। ठीक, नाउ व्हाट वी डू, हम लोग क्या करेंगे, इसमें x इक्वल टू 10 रख करके देखें और देखते हैं कि ये हमारा 0 होता है या नहीं एक्सप्रेशन। अगर 0 हो जाए इट मीन्स दैट के रिमाइंडर 0, या फिर उसकी मीनिंग ये हो जाएगी कि भाई हमारा x इक्वल टू 10 या फिर x - 10 एक फैक्टर हो जाएगा। सो अब हमें क्या करना है, फॉर x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 हम इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। इट मीन्स दैट p at 10 ये इक्वल टू, ठीक, ये देखेंगे कि ये वैल्यू हमारी 0 आती है या नहीं आती है। ठीक, फिर उसके बाद में हम ये देखेंगे कि p at 2, ठीक, उसमें देखेंगे रख करके ये वैल्यू 0 आती है या नहीं आती है। ठीक, फिर उसके बाद p at 1, ये भी देखेंगे ये वैल्यू हमारी 0 आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर 0 आएगी इट मीन्स दैट ये इसका फैक्टर हो जाएगा, अगर नहीं आती है तो फिर मीनिंग ये है कि फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि देखिए हमारे जो भी फैक्टर्स 10 2 और ये 1 हमने लिए हैं, ये फैक्टर्स कैसे हैं, ये फैक्टर ऐसे हैं कि यहाँ पे रखने पे 0 वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, 0 वैल्यू नहीं आएगी तो इट मीन्स दैट कि अभी 10 2 and 1 ये इसके फैक्टर्स नहीं हैं। अब फिर हमने जो बताया था कि फैक्टर्स के और हैं, अब कौन कौन से फैक्टर्स बन सकते हैं वो अब हम देखते हैं। नाउ सी, अभी इसमें 3 फैक्टर्स थे, अब हम लेते हैं निगेटिव वैल्यूज। ठीक है, निगेटिव वैल्यूज हमारे पास ये इसको ऐड करने पर 13 आ रहा था। आप देखिए 13 हमारा और कैसे आ सकता है। इफ आई एम गोइंग टेक केयर -10, हम निगेटिव वैल्यूज लेंगे, इनटू -2 इंटू -1। ठीक है, अगर हम ये वैल्यू ले लें तो अगर हम ये वैल्यू लेते हैं तो देखिए कितनी वैल्यू आएगी। दिस इज -10 -2 and -1। when we add all these things what we get here, हमें क्या मिलेगा, -13, है ना, -13। ठीक है, इस तरीके से हमें ये ऑफ 10 होगा। तो अब हम लोग ये वैल्यूज पुट करके देखते हैं। अब इस टाइम आप माइनस का सिंबल इग्नोर कर दीजिए, इस माइनस की भी एक मीनिंग होती है, वो मीनिंग आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। अभी हम सिंबल इग्नोर कर रहे हैं, तो हमें अगर हम इन सभी को ऐड करें -10 -2 -1, देन वी गेट हियर प्लस ऑफ 13 मिल जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग माइनस वैल्यूज पुट करके देखते हैं, इसी को बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। इसमें 1 1 हम लोग वैल्यूज रख करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं। नाउ फॉर x इक्वल टू -10 -2 and -1, इट मीन्स दैट हमें अब इस एक्सप्रेशन में x के प्लेस में -10 रखना है
वो चेक करेंगे। फिर इसी सेम एक्सप्रेशन में x के प्लेस पे -2 रखेंगे, फिर वो चेक करेंगे, फिर x के प्लेस पे -1 रखेंगे, फिर वो चेक करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कितनी वैल्यू आएगी। नाउ पुटिंग x इक्वल टू -10, हियर वी हैव x इक्वल टू -10, सो आई एम पुटिंग हियर -10। नाउ हियर इज x क्यूब प्लस 13 into x square, that means -10 of square plus 32 x, that means -10 plus 20. So let's solve this, को solve करते हैं। चलिए -10 क्यूब, that means क्या वैल्यू आएगी, we get here -1000. now -10 square, that means plus 100, so 13 into 100 we get here plus 1300. now then this is 320 and this is -10 into, so 320, this is 32 into -10, so -320 plus 20. तो अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे, देखिए क्या जीरो वैल्यू आती है नहीं आती है। सो वी गेट हियर, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा -300, फिर ये प्लस 1300, तो 1000 प्लस में ये माइनस में आएगी वैल्यू 0। ठीक, इट मीन्स जब हमने x इक्वल टू -2 पुट किया है तो वैल्यू हमें मिल गई, x इक्वल टू -10 पुट किया तो वैल्यू हमें मिल गई है 0। क्या किया हमने पुट किया x इक्वल टू -10। ठीक है, x इक्वल टू -10, हम -2 को अगर इस साइड ले आए, इसको हम फैक्टर के फॉर्म लिखना चाहते हैं, तो x प्लस 10 इक्वल टू 0, यही वैल्यू आएगी। इट मीन्स दैट x प्लस 10 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का x प्लस 10 एक ये फैक्टर है। ठीक है, अब एक फैक्टर हमें मिल गया। हमने इसमें बोला था जितनी डिग्री होती है इस इक्वेशन की उतने फैक्टर्स होते हैं, तो एक फैक्टर मिल चुका है, अब 2 फैक्टर्स और बचे हैं। अब चेक कर लेते हैं इन वैल्यूज पे, -10 पे चेक कर सकते, अब -2 पे चेक करते हैं। सो व्हेन वी चेक द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन ऑन -2, व्हाट वी गेट, देखिए -2 होल क्यूब प्लस 13x स्क्वायर, दैट मीन्स -2 स्क्वायर प्लस 32 इंटू -2 प्लस 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास। व्हेन वी सॉल्व दिस 1 बाय 1 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी, वी गेट हियर -8 माइनस ये -2 का स्क्वायर, इट मीन्स दैट 13 now 32 into 2, 32 into -2 minus प्लस 20। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व करें, देखते हैं 0 आती है नहीं वैल्यू आती है। सो -8 प्लस 52 -64 प्लस 20। सो व्हेन वी सॉल्व दिस वी गेट हियर 0, हमें यहाँ पे 0 मिल गया। और ये 0 कब मिला है, ये 0 हमें मिला है व्हेन वी हैड पुट देयर x इक्वल टू -2, तभी मिला है हमें 0। इट मीन्स दैट अगर -2 को हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले आ रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसकी मीनिंग ये है कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन px। x प्लस 2 इसका एक दूसरा फैक्टर है, पहला फैक्टर x प्लस 10 था, दूसरा फैक्टर x प्लस 2 हो गया है। ठीक है, नाउ इन अ सिमिलर वे व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1, x से प्लस -1 पुट करेंगे, देखिए हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी। सो दैट मीन्स -1 होल क्यूब प्लस 13 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। व्हेन वी सॉल्व दिस वी गेट -1 प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20। So after its solution we get its value 0, हमें इसकी वैल्यू 0 मिल गई है। अब ये 0 हमें कब मिली, we get the value of 0 when we are putting x equal to -1। जब हम यहाँ पे x equal to -1 पुट कर रहे हैं तो फिर ये वैल्यू हमें 0 मिल रही है। तो इट मीन्स दैट x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसकी मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि x प्लस 1 भी इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है।
तो अब हमें तीनों फैक्टर्स मिल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमें इस मीन्स वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि x + 10, x + 2 and x + 1, these three are the factors of this expression. Therefore x cube plus 13x² plus 32x plus 20, अगर हमें इसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि x + 10, we can write it in this manner, x + 10, फिर दूसरा फैक्टर लिखेंगे x + 2, देन थर्ड फैक्टर इज x + 1, ठीक है। तो बस दिस इज आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग उसको फैक्टराइज करते हैं और अपने सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। तो ये जो मेथड हमारा है ट्रायल एंड एरर मेथड, तो इसमें हम लोग जो कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म्स के फैक्टर्स लेते हैं, फिर उसमें अपनी वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब एक पार्ट हमने ये बोला था कि इसमें यहाँ पे जो माइनस आ रहे हैं, इस माइनस की मीनिंग क्या है। तो इस माइनस की मीनिंग ये है कि जो भी हमारे इक्वेशंस बनते हैं, सपोज अभी हम यहाँ पे इसी इक्वेशन की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो एक्चुअल में जो इक्वेशन बनते हैं ये ऐसे बनेंगे, x³ फिर -13, एक्चुअल में प्लस था ये, तो यहाँ -13 हमें लिखना पड़ेगा, x², नाउ देन प्लस 32x, देन अगेन माइनस, फिर उसके बाद -20, ठीक। देखिए जो भी हमारे ये इक्वेशंस बनते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हम सपोज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है। तो ऐसे इसमें टर्म्स के बीच में अगर हम टर्म को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो सिंबल से अल्टरनेट होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक। अल्टरनेट मीन्स कि अगर हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड करेंगे तो वहाँ पे सिंबल्स ऐसे प्लस माइनस के फॉर्म में अरेंज रहेंगे। इट मीन्स दैट अभी देखिए हमने यहाँ पे x³ लिखा है, तो इसके और जो नेक्स्ट टर्म होगा दोनों के बीच में माइनस का सिंबल रहेगा, तो माइनस का सिंबल ये हमने लिख दिया है। बट जो इक्वेशन हमारी यहाँ पे +13 है, तो प्लस ये यहाँ पे कब बनेगा, जब हमारा ये कांस्टेंट टर्म -13 होगा, ठीक। फिर ये +32x है, तो +32x ये ऐसे आ जाएगा। फिर देखिए हमें माइनस का सिंबल चाहिए, माइनस सिंबल मिल गया। अब लेकिन इक्वेशन में तो +20 है, तो यहाँ पे माइनस प्लस, दैट मीन्स -20 यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो ये हमारी इक्वेशन है। अब इसमें आप देखेंगे तो देखिए अब ऐड करने पे इसमें जो फैक्टर्स है -13 आ रहा है, -10 प्लस -2, -10 -2 -1 -13 ये आ रहा है, ये मैच कर रहा है इससे, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई भी करेंगे इसको तो देखिए -20 आएगी वैल्यू, ये वाली वैल्यू कांस्टेंट वाली, ठीक है। तो ये सभी इक्वेशंस में अप्लाई होता है, हर टाइप के इक्वेशंस में। तो बस यही मीनिंग है यहाँ माइनस की। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।